नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता होगा आज यानी 5 अगस्त 2026 से आपका जो है वो प्री डीएलएड और बीएड का काउंसलिंग फॉर्म ऑनलाइन भरने का प्रक्रिया जो है यहाँ पर स्टार्ट जो है वो हो रहा है। लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्टूडेंट द्वारा या तो वो प्री डीएलएड का फॉर्म भर रहा था या तो वो प्री बीएड का फॉर्म यहाँ पर भर रहा था काउंसलिंग के लिए। तो कुछ ऐसी गलतियां स्टूडेंट जाने अनजाने में कर देते हैं जिसके कारण उनके पहले लिस्ट में भी नाम आ जाता है, बहुत अच्छे मार्क्स भी होते हैं लेकिन एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही आप अपने मोबाइल से फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आपने एक छोटी सी गलती काउंसलिंग फॉर्म में कर दी तो आपका नाम अलर्ट तो हो जाएगा लेकिन एडमिशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जैसे पिछले वर्ष जो है वो लगभग 30 से 40% विद्यार्थियों के नाम तो यहाँ पर आ गए थे लेकिन उन्हें एडमिशन जो है वो बिल्कुल कॉलेज की तरफ से नहीं दिया गया। तो चलिए वीडियो में हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप गलती से भी कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करो। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप जो है वो पहली बार काउंसलिंग फॉर्म यहाँ पर भरने के लिए जा रहे हो, इससे पहले कभी नहीं भरा है, तो आपके लिए सेफ और सुरक्षित चीज़ यही होगा कि आप चाहें तो सीएससी सेंटर से जाकर जो है वो भरा लीजिए। क्योंकि छोटी सी गलती, ठीक है, देखिए आपका जो है वो फॉर्म भरने के लिए मुश्किल से जो है वो 100 से 150 रुपये जो है वो आपका सीएससी सेंटर वाला लेगा। लेकिन अगर आपने मोबाइल से भरते हो, ठीक है, मोबाइल से भरते हो, कोई गलती हो जाती है तो ये पूरा साल आपका जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो आपका साल ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आपका जो है ये 150-200 रुपये आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप जो है वो सोच सकते हो। हालांकि हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गलतियां आपको जो है वो नहीं करनी है, लेकिन उसके चलते भी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। और साथ ही यदि आप सीएससी सेंटर जाना नहीं चाहते, ठीक है, सीएससी सेंटर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस पर जाकर मैसेज करते हो, ठीक है, आप डीएलएड का काउंसलिंग कराना चाहते हो, बीएड का काउंसलिंग कराना चाहते हो, आप नाम लिख के मैसेज जो है वहाँ पर कर देना। हमारी टीम खुद आपका फॉर्म जो है वो भर देगी एकदम सही सही, जैसे आपको जो है वो कॉलेज पक्का जो है वो मिल जाता है। यानी कि अगर आपके मार्क्स सही हैं, कॉलेज में नाम आने के लायक है, तो हम जो है वो आपका काउंसलिंग फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर भर देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, आप देख लेना कि आपको जो है वो क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बता दूँ, सबसे बड़ी गलती और सबसे कॉमन गलती जो हर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कर बैठता है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग फॉर्म भरने में दिक्कत यहाँ पर जो है वो होती है। क्या होती है, यहाँ पर देखिए कि मोबाइल नंबर आपको जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, पहले बात को और सिचुएशन को समझिएगा। उन्होंने व्यापम में फॉर्म भरा है किसी और नंबर से, मान लीजिए कि उन्होंने व्यापम में जो है वो छोटे थे, 12th पास करिए, और जैसे उन्होंने जो है वो व्यापम आईडी बनाया परीक्षा डालने के फॉर्म डालने के लिए, तो उन्होंने मम्मी या फिर पापा का नंबर यूज़ कर लिया। अब क्या होता है, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, अब उनके पास मोबाइल आ चुका है, उनका नंबर आ चुका है, तो वो काउंसलिंग फॉर्म में यहाँ पर अपना नंबर जो है वो डालते हैं, जिससे क्या होगा, आपका नंबर तो वेरीफाई हो जाएगा लेकिन ये व्यापम आईडी से बिल्कुल भी लिंक नहीं होगा और व्यापम का डाटा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे आपने कितने नंबर पाया है, कि आपका रोल नंबर है, क्या चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये गलती पिछले बार जो है वो लगभग 30% स्टूडेंट ने करा था।
कितने परसेंट स्टूडेंट ने करा था भाई? 30% स्टूडेंट ने करा था, जिनके कारण उनका काउंसलिंग फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भराया। क्यों नहीं भराया? क्योंकि भाई व्यापम आईडी से लिंक हुआ ही नहीं। आपने यहाँ पर जो है वो क्या करा, आपने रिजल्ट का पूरा डाटा डाल दिया, तो व्यापम जो है यहाँ पर सॉरी SCRT जो है वो इसे एक अलग अकाउंट समझ रहा है आपके रिजल्ट के साथ। आपका अलग अकाउंट है तो कैसे फॉर्म भराएगा? कॉपी यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं हजारों बार बताने के बाद। तो मैं आपको सीधे सीधे यही बता रहा हूँ कि आप कोई गलती किए बिना ही फॉर्म यहाँ पर जो है वो भरिएगा। अगर कोई गलती करते हो तो सीधा सीधा आपको जो है इस साल का बर्बाद जो है वो करते हुए मिलेगा। इसमें वही नंबर आपको डालना है जो व्यापम आईडी में आपका जो है वो लिंक है, जिससे व्यापम वाला अकाउंट आपका है। तो ये चीज़ आप एक बार काउंसलिंग फॉर्म भरने से पहले चेक कर लेना कि कौन से नंबर से आपने व्यापम जो है वो खोल रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का लिंक हमने जो है वो डाल दिया है। आपका फॉर्म जो है वो सही तरीके से प्रॉपर एकदम सही तरीके से काउंसलिंग के फॉर्म जो है वो भर दिया जाएगा। आपको बस क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आपका फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा। बस आपको जो है वो अपना एग्ज़ाम नेम, जैसे बीएड है तो बीएड, डीएलएड है तो डीएड, और आपका रिजल्ट जो है वो सेंड कर देना है। बस आपका काम जो है वो घर बैठे हो जाएगा। साथ ही अब देखिए दूसरा मोस्ट कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट अपना रोल नंबर जो है वो गलत डाल देता है। यानी कि मान लीजिए आपका रोल नंबर 62666 है, ठीक है, इतना है, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है भाई, कोई ना कोई अंक यहाँ पर जो है वो हड़बड़ी के चलते, या फिर जो है मान लीजिए कि हड़बड़ी में या फिर जो है वो किसी अन्य कारण से यहाँ पर एक अंक गलत डाल देता है, जिससे क्या होता है, एक अंक भी आपका गलत हुआ तो आपका अकाउंट यहाँ पर व्यापम का जो है वो लिंक नहीं होगा और आपका जो है वो काउंसलिंग फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भराएगा। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें सही सही जो है वो भरनी है। एक अंक भी मिस्टेक होता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका ये साल जो है वो बर्बाद हो चुका है। अब देखिए तीसरा और मोस्ट कॉमन यहाँ पर जो है वो होता है मिस्टेक, जो स्टूडेंट जाने अनजाने में हर साल करता ही करता है और जिसके कारण उसे बाद में एडमिशन जो है वो नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर होता है, ये तो आप सभी को पता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट को कैटेगरी भी पता होती है कि एसटी डालना है कि एससी डालना है, ओबीसी डालना है कि यूआर डालना है। लेकिन इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका क्लास। क्या आता है भाई? क्लास आता है। तो क्लास में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे क्लास में आपका सैनिक हो गया, आपका इन सर्विस हो गया, या फिर एफएफ हो गया, या फिर पीएच हो गया, ये सारे क्लास यहाँ पर जो है वो आ जाते हैं। ऐसे में स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कौन सी क्लास उनके लिए यहाँ पर मान्य है और वो जो है वो गलत डालते हैं। हालांकि गलत डालने के बाद उनका नाम भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने क्लास डाला है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कॉलेज जाओगे और आपके पास होगा नहीं क्योंकि आपने गलत डाला है, तो कहाँ से दोगे? उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन, आपका यहाँ पर जो है वो एडमिशन पूरी तरह से कैंसिल जो है वो कर दिया जाता है। तो इस गलती से भी आप बिल्कुल यहाँ पर बच के जो है वो रहिएगा। अब देखिए चौथा और मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहाँ पर स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट को खुद पता नहीं होता यहाँ पर आप उन्हें जो है वो भरना क्या है। जब आप जो है वो सारा कुछ भर के चॉइस फिलिंग के लिए आओगे पेमेंट करने के बाद, तब आपको सेलेक्ट ब्रांच का एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, जिसमें एक तो डीएलएड लिखा रहेगा, दूसरा लिखा रहेगा डीएलएड साइंस। ऐसे में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या भरना है और उसी कंफ्यूजन के चलते यहाँ पर गलती जो है वो करते हैं। तो आप सभी को अपना सही ब्रांच यहाँ पर जो है वो भरना होगा। यदि आपने गलत ब्रांच भरा तो आपका नाम तो सिस्टम अलर्ट कर देगा, कॉलेज भी चले जाओगे लेकिन एडमिशन बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे लगभग जो है वो हर साल 50% स्टूडेंट कर बैठते हैं,
जिसके कारण उनका नाम तो आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन आपको एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपके मन में कोई और डाउट बच गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ताकि आप जो है वो बिना कोई गलती के फॉर्म भर सको। साथ ही लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हो तो पहली बार फॉर्म भरने से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर होती है, इसलिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने जो है वो ऑनलाइन फॉर्म का लिंक डाल दिया है। आप जो है वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए, हमारी टीम जो है वो 100% सही तरीके से आपका काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भर देगी, जिससे आपको बाद में कोई भी दिक्कत यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।